बस्ती जनपद के सल्टौआ विकास खंड के ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल के नोनहा में आज सुभाषपा के पदाधिकारियों ने चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना, जिसमें नोनहा गांव को नगीचा घाट से जोड़ने वाली खराब सड़क के मुद्दे पर सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर ने कहा कि इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गाँव में विकास कार्यों के लिए आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गांव की जनता बहुत भोली भाली होती है, इसलिए लोग उसे ठग लेते हैं। श्री राजभर ने कहा कि सरकार की मंशा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज राजभर ने कहा कि रामकेश यादव ने जो समस्या उठाया है वह उनका समस्या नहीं बल्कि यह गांव के विकास की समस्या है। उन्होंने कहा पंचायती राज में यह सबको हक है कि गांव में अच्छी सड़कें हों, सबको आवास मिले। श्री राजभर ने कहा कि अजगैवा जंगल विकास से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो समस्या है उसके निस्तारण के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जबकि चौपाल को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाज सेवी हरराम यादव नौहर यादव ने कहा कि इस समस्या की निराकरण के लिए हमने कई बार माननीय विधायक जी और सांसद जी को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो यह सड़क बहुत शीघ्र निर्माण हो जाएगी। श्री यादव ने कहा कि इस सड़क निर्माण को लेकर हम सब रामकेश यादव के साथ हैं। चौपाल को उमेश राजभर, दिनेश राजभर, पूर्व प्रधान हरराम यादव आदि ने भी संबोधित किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन अमन राजभर ने किया। इस मौके पर 3 सूत्रीय मांग पत्र सल्टौआ के सहायक विकास अधिकारी वीरेंद्र तिवारी को सौंपा गया। इस अवसर पर दीपक यादव, ओमकार यादव, इसरार अली आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक रामकेश यादव कल्लू यादव ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। देखिए सागर की ये रिपोर्ट। मैं सभी को और दूर दूर से चल करके हमारे पदाधिकारीगण जो आए हुए हैं उनको हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मेरे दोस्तों, यह समस्या बड़ा जटिल समस्या है। इस समस्या को मैं कई बार विधायक और सांसद को भी अवगत कराया हूँ और फिर भी उसके बावजूद मैं एक दिन बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता। मैं शासन को लिखा हूँ, सर्वे भी हुआ है। उसके तहत जब वहाँ से स्वीकृत हो करके फाइलें जब आएंगी तो होगा। लेकिन जो समस्या इस समय तत्काल में है, मैं 250 मीटर जो यहाँ तक लोगों की समस्या है उसको निराकरण के लिए मैं तत्पर हूँ। 15 से 20 दिन, 1 महीने, 1 महीने के अंदर मैं उसको कर दूंगा। उन्होंने यह मुझे अवगत कराया है। बाकी शासन सत्ता में रह करके माननीय मंत्री जी से आप लोग अवगत कराए ही हैं, आप लोग दिए हैं। एक मंत्रालय, एक ऐसा मंत्रालय है जो उन्हीं का मंत्रालय है। अगर वो डीएम को कह दे और डीएम के कहते हुए एसडीएम को कह दे, एसडीएम को कहते हुए ग्राम सचिव को कह दे तो यह मामला ग्राम सभा से भी हो सकता है और इसका निवारण भी हो सकता है। वो कोई रोक नहीं पाएगा, किसी की औकात नहीं है रोक दे। प्रधान की क्या औकात है जो एक मंत्रालय कह दे। मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हमको आश्वासन दिया, मेरे लोगों को आश्वासन दिया, हमारे भाइयों को आश्वासन दिया और इस गांव की आवाज़ को आपने मंत्रालय तक पहुंचाया। इसके लिए मैं आपको कोट धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह समस्या बड़ी जटिल समस्या है। इसको लेकर के हमको चुप नहीं रहना है, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो। आप लोग तो पहुंचाए ही हैं, मैं भी अपने स्तर से पहुंचाने का काम और चिल्लाने का काम करता हूं। बच्चा अगर दूध नहीं पाता है तो रोता है। मेरा अगर काम नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से रोऊंगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सबके पास रोने का काम मैं करूंगा। इसमें आपका भाई नौहर यादव कभी पीछे ना रहा है ना रहेगा। मैं आप लोगों से पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूं कि आप लोगों के द्वारा अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं फिर मैं सांसद और विधायक से कहा करके 1 महीने के अंदर काम कराया जाएगा। जो थोड़ा बहुत काम है 250 मीटर है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सब। पंचायती राज विभाग में दर्ज करा दिया है कि अजगैवा ग्राम पंचायत में विकास की दृष्टिकोण से कोसों दूर है, जिसका आज आपके बीच में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। क्योंकि आपकी आवाज को उमंग करने के लिए
आपके बीच का बेटा, आपका भाई रामकेश यादव ने आवाज उठाया है। हम लोग सरकार में हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। जब हमारे लोगों पर अत्याचार होता है, हमारे लोगों के गांव पर विकास नहीं होता है, हमारे गांव में जब जाते हैं समस्या होती है, सड़कें जर्जर मिलती है, नालियां टूटी मिलती है, शौचालय नहीं उपलब्ध होता है, आवास में कहीं छेड़छाड़ होता है, तो हमारा नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती मंत्री लोगों के विकास के लिए, लोगों की समस्या न हो, लोगों के निजात के लिए हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाने का भी काम करते हैं। उसी कड़ी में आज आपके बीच में आज एजगांव ग्राम पंचायत की समस्या आई है। आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव हैं, आपकी बात माननीय नेताजी से आज भी होगी, और आज ये जो बैठक है ये उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक आवाज हम लोगों ने पहुंचा दिया है। चौपाल हमारा छोटा जरूर है, लेकिन आपके एक एक बिंदुओं को आज जोड़ करके जाएगा। हम लोग की डीपीआरओ साहब से भी बात हुई है, अभी पंचायत साहब आपके बीच में आएंगे कुछ ही छोड़ों में। जो समस्या आपकी रही है, निश्चित तौर समस्या के निस्तारण के लिए हम लोग कटिबद्ध रहेंगे, और नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी की रीत और नीति को लेकर के आपके बीच में बताने का हम लोग काम करते हैं। माननीय नेताजी हमारे कहते हैं कि गांव में हमारा कार्यकर्ता जाएगा, जहां भी किसी की समस्या होगी, इलाज के संबंध में अगर आपकी कहीं समस्या है, आप कहीं भी मेडिकल कॉलेज, आप लोहिया अस्पताल में कहीं करा रहे हैं, लाइलाज लंबी बीमारी है, लंबे पैसे लगते हैं, हमारे माननीय नेताजी का निर्देश है कि उनके आय प्रमाण पत्र बनवा लो, उनके एस्टीमेट बनवा लो, और वो जो भी एडमिट है जिस अस्पताल में, वहां पहुंचा दिया जाएगा पैसा 2 लाख चाहे 10 लाख 20 लाख तक पहुंचाने का। अगर किसी ने हम लोग को बताया है तो नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर ने बताने का काम किया है। हमारे कार्यकर्ता चलते रहते हैं, बेबाकी से बताने का काम करते हैं। आज ये गांव की जो पंचायत की आज बैठक है, ये धरातल तक विकास की दृष्टिकोण से लेकर के हम लोग काम करने का व्यवस्था बनाते हैं। अभी नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 5 तारीख को पूरी पंचायती राज व्यवस्था की बैठक कराई है, और एक एक कड़ी पर एक एक बिंदुओं पर चर्चा करने का काम किया गया है। तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री विनोद राजभर जी आ गए हैं, और मैं कहना चाहूंगा रामकेश यादव जी की जो समस्या है वो रामकेश यादव की समस्या नहीं है, यहाँ का बैठा हर एक नौजवान एक किसान की समस्या है, एक गांव की विकास की समस्या है। अगर बस्ती जनपद में हम हैं तो हम लोगों को भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों की भी आवाज चाहिए, हमारी अच्छी सड़कें होनी चाहिए, हमारे घर के बेटा बेटी के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस चीज को लेकर के आज हम सभी लोग एक पंचायत कर रहे हैं। मैं आगाह करना चाहूंगा क्षेत्रवासियों, आप लोगों ने माननीय ओम प्रकाश राजभर की जो विचारधारा है उससे जुड़ने का प्रयास करो। निश्चित तौर पर जितने साथी हमारे आप जुड़ेंगे, एक एक करके जो भी मुद्दे होंगे, आपके सारे मुद्दे को लेकर के चल करके आपके मुद्दे को सफल बनाने का काम किया जाएगा। हमारे भी अमन राजभर जी प्रतिनिधि हैं, इनके माध्यम से हम लोग तमाम लोगों को ले अधिकारियों के बीच चल करके आप कराने का व्यवस्था बनाएंगे। अब हम ज्यादा न कुछ कहते हुए, हमारे बीच में हम सबके नेता जो इस कार्यक्रम के मुकद्दिम हैं, हम उनको आवाज देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र की विकास है, जो ये क्षेत्र इतना बड़ा ग्राम पंचायत है, इसके बावजूद भी इस गांव पंचायत में अगर विकास नहीं हो पा रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि और ग्राम पंचायत के सचिव का कहीं न कहीं जो है मिली भगत हो सकता है दोनों में कॉम्बिनेशन न बनता हो। मैं कहना चाहता हूँ राष्ट्रीय सचिव जी से, इन दोनों के चकिये में अगर ये मेरी गाँव की जनता पिसती है, इस गाँव की जनता को विकास नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर इस गांव के विकास के लिए हमको 2 हाथ करना पड़ेगा। तो भी मुझे कोई परहेज नहीं है। आपकी एक एक समस्या के लिए आपका बेटा, आपका भाई, भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हमेशा खड़ा मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय सुल्दो, जय भारत। माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय विनोद राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तेज तर्रार जिला अध्यक्ष जी ने आपको अपनी बातों से अवगत करवाया, और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री हम लोग के मार्गदर्शक श्री विनोद राजभर जी, और हम चाहते हैं कि आप आवे अपनी बातों को रखो। विनोद राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विनोद राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारी जनता है, ये जो हमारी गांव की जनता है, ये बहुत भोली भाली, बहुत सीधी सादी है। इनको लोग पढ़ा ले जाते हैं, ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। हमारी चक्रोड कैसे बने, हमारी सड़क कैसे बने, हमारी नाली पुल पुलिया कैसे बने, ये जानकारी नहीं हो पाती। हमें इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी पड़ेगी।
इसलिए हम सारे लोग मिलकर के गांव में, चाहे 10 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, चाहे 25 लोग हों, चाहे 50 लोग हों, जाकर के गांव-गांव में चौपाल लगाने का काम करते हैं, लोगों का जागरूक करने का काम करते हैं। और हम ही नहीं करते हैं, हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो कैबिनेट मंत्री पंचायती राज है, अल्पसंख्यक हज वक्फ बोर्ड के मंत्री हैं, वो भी जाकर के इसी तरह से चौपाल लगा करके लोगों की समस्या सुनते हैं और जन समस्याओं को बताने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे सम्मानित साथियों, आज अजगैवा जंगल के लोगों, ये हमारे सल्टौआ ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव पंचायत है कि नहीं है? तो पूरे जिले का हो गया। अब पूरे जिले का हो गया। पहले गणेशपुर था, अब गणेशपुर नगर पंचायत हो गया, अब ये पूरे जिले का सबसे बड़ा गांव पंचायत है। अब आप जरा विचार कर लो, यदि ऐसे गांव पंचायत में विकास ना हो, विकास की किरणें ना दिखाई दें, तो इसका दोषी कौन हो सकता है आपको बताने की जरूरत नहीं। आज एडीओ पंचायत साहब को बुलाया गया है, आए हैं क्या? आ रहे हैं, पंचायत साहब आ रहे हैं आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए। हम लोग प्रयास करते हैं कि आपका समस्या का समाधान हो। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी निरंतर लगे हुए हैं। आप जरा विचार कर लो, सफाई कर्मी की बात आती है, लोग आवाज उठाते थे कि सफाई कर्मी काम नहीं करता है, सफाई कर्मी आते नहीं है। अब उनकी भी डिजिटल व्यवस्था होने जा रही है, अब उनका भी आधार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने व्यवस्था बना दिया है। अब वो इधर उधर भाग नहीं पाएंगे, अब उनको भी गांव सभा में काम करना होगा। और काम कराने के लिए जो गांव सभा का अध्यक्ष होता है, उसकी लायबिलिटी बनती है कि हमारे गांव सभा में कहाँ गंदगी है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ क्या दिक्कत है, ये सब देखने की आवश्यकता है। लेकिन ये सब काम नहीं हो पाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होता है। इसलिए मैं सभी सम्मानित साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये ब्लॉक पे जो हमारी व्यवस्था होती है, जिले से जो ब्लॉक पे आती है, प्रदेश से जिले पर आती है और निचली इकाइयों तक गांव सभा में पहुंचती है, इसको पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी निरंतर प्रयास करते हैं, लगे हुए हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जरा आप विचार कर लेना, ये अजगैवा जंगल है, बहुत बड़ा गांव पंचायत है, लेकिन होता क्या है? कहीं ना कहीं हमारे इस गांव में जो आवाज उठ रही है, ये आवाज ये लोगों का पीड़ा है, ये लोगों का दर्द है। क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है कि हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे से काम हमारे सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वो ब्लॉक का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, चाहे थाने का काम हो, हर व्यक्ति पिसा जा रहा है। इसकी आवाज उठाने की जरूरत है, एकजुटता बनाने की जरूरत है, तब आप आज जाकर के सफल होंगे। अन्यथा ऐसे लुटेरे पड़े हुए हैं, लूट करके चले जाएंगे, कोई काम होने वाला नहीं, ऐसे बजा करके मार डालेंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, मेरे सम्मानित साथियों, ये भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो निरंतर लड़ते हैं, ये जो ज्ञापन माननीय पंचायत साहब को हमको देना है, इसके पे आप लोग सुन लें। सेवा में श्रीमान खंड विकास अधिकारी, सहायक पंचायत विकास अधिकारी, विकास खंड सल्टौआ बस्ती। विषय है ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल के नोनहा गांव में नाली व सड़क निर्माण कराए जाने के संबंध में। विषय महोदय, सादर अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल के नोनहा गांव में सड़क एवं नाली का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। जो सड़कें गांव में पूर्ण रूप से खराब हो गई हैं, जो निम्नवत हैं। नंबर 1 है नोनहा से नगैचा घाट आरसीसी रोड का निर्माण कार्य एवं नाली का कार्य। नंबर 2 नगैचा घाट पर दुर्गा मंदिर व शमशान घाट का निर्माण कार्य। 2 पार्ट में दे रहा नेताजी। अच्छा, चलिए उसको फिर हम लोग बना दिया जाएगा, बना देंगे। और नंबर 3 है सफाई कर्मचारी गांव में नहीं आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। ये मांग है